हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ग्रामर के ट्रिक्स और रूल्स भी कह सकते हो शेयर करूँगी। मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा वो छोटा है, उसके हिसाब से मैं कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे लिख के रखी हूँ। तो इससे उसका बहुत फ़ायदा होता है। वो बच्चे हैं इसलिए बहुत कुछ उसको दिमाग में उसके नहीं रहते, इसलिए मैं छोटे छोटे करके कुछ ट्रिक्स उसको सिखाती हूँ। तो उसके बारे में ही आज का वीडियो है। तो फर्स्ट जो है, ये आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। जो सेंटेंस में उसको आई के बाद क्या होता है, यू के बाद क्या बिठाना होता है, जो सिलेबस में है ना, एम, इज़, आर। वो एम, इज़, आर किसके किसके हिसाब से ये एम होगा, आर होगा, इज़ होगा, इसका रूल्स। तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये देखिए, ये आप लोग भी ये लिख के आप लोगों के घर में जो बच्चा है उसको सिखा पाओगे। तो सबको ये आप लोग को तो पता ही है। एक्चुअली बच्चे लोग के बोलना है जो आई के बाद हर टाइम एम ही होगा। एम, इज़, आर अगर लिखा हुआ होता है, जो एम, इज़, आर को बिठाना होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उसको देखना है एम, फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, ब्लैंक्स के आगे क्या है। आई है, आई होगा तो एम ही होगा। यू, यू के बाद आर ही होगा। और वी, दे, इसके भी बाद आर होगा। और ही, शी और इट अगर हो तो इज़ लिखना है। तो ऐसे करके उसको ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट जो है, पास्ट टेंस में अगर जो हो, जो क्लास 2 में ज़्यादा है, क्लास 1 में भी है, वाज, वेर, ये सब होता है। तो वाज के आगे क्या होता है, जैसे एम के आगे आई होता है वैसे ही वाज के आगे आई होता है। वेर के आगे यू होता है, यू वेर। ही was, she was, it was, we were, they were। ये पास्ट फॉर्म है। और फ्यूचर में अगर कोई सेंटेंस है, उसके बाद क्या होता है, आई के बाद विल बी, यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, वी विल बी, दे विल बी। जस्ट छोटे बच्चों के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है। बाद में मैं प्लूरल के जो सिंगुलर प्लूरल है उसके हिसाब में मैं कुछ यहाँ पे लिखी हूँ। देखिए, आप लोगों को ज़्यादातर ये पता ही होगा, बट कुछ कुछ तो रूल्स है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये रूल्स आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है बच्चे लोग के लिए। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होता है, जो लास्ट में देखिए, ई है, एप्पल। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस बैठाना उसको क्लास यूकेजी से ही वो लोग सीख जाते हैं। तो कुछ कुछ जो है वर्ड के लास्ट में जो होता है एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है, प्लस ओ, एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स। तो वो सब वर्ड के लास्ट में ई एस बैठाना होता है। कैसे, देखो, बॉक्स है, एक्स है लास्ट में, तो लास्ट में एक्स है तो इसलिए इसके साथ एस नहीं होगा, यस होगा। फिश के लास्ट में एस एच है, सो एस एच हो इसलिए ई एस बैठाना होगा, फिश, फिशेस। नेक्स्ट है एंड इन भावल्स। अगर कोई जो वर्ड है उसमें लास्ट में अगर ओ होता है और ओ के आगे ई होता है, ई आगे ई और मतलब वावल है, लास्ट दोनों में दिखना होगा। लास्ट में अगर एंड में अगर ओ होता है और उसके आगे कोई वावल होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो वो वी एस होगा। ठीक है, प्लूरल में वो लास्ट में एस ऐड करना होगा। वाई, हम लोग जानते हैं जो जिस वर्ड के लास्ट में वाई है
उसके लास्ट में हम लोगों को वाई को उठाकर IES बैठाना होता है। बट ये भी उसको बोलना है, अगर वाई के आगे वावल हो तो वो नहीं होता है IES, वो क्या होता है, वो S हो जाता है, ठीक है। बट वाई के आगे कॉन्सोनेंट अगर हो, जैसे B, जैसे R, तो उसके लास्ट में जो वाई है वो उसको नहीं लिखना है, उसको लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद IES लिखना है। नेक्स्ट जो है इरेगुलर प्लूरल्स, ये सब तो आप लोगों को कुछ अलग से सिखाना होता है। जैसे मैं कुछ इरेगुलर प्लूरल्स मैं लिखा हूँ, देखिए, मैन, मेन, वुमन, वुमन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, गुज, ये सब आप लोगों को ज़्यादातर उसको लिखना माने सीखना होगा। और एक ट्रिक्स है, देखिए, चेंज एफ और FE, nouns ending in F or FE to V and add ES। इस पे देखिए लिफ है, लिफ के लास्ट में F है, तो क्या लिखना है, F को हटाकर उसको लिखना है A के बाद VES। तो इसी तरह आप लोग सिंगुलर प्लूरल भी सिखा सकते हो, वो बहुत ही इजी होगा बच्चे के लिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छे लगी और कुछ ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय।